गुड इवनिंग अजीज़ों, मुसर्रत तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद को कलाम को पढ़ते सुनते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो इस वक्त टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें और उसके बेटे के पाक खून से धुलकर और उसमें छुप कर खुदावंद के कलाम की खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें सुने और खुदावंद से बरकत पाएं। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी पाक हज़ूरी में आते हैं, आपके पाक खून बेटे के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर, ताकि हमारी कबूलियत आपकी पाक हज़ूरी में हो सके। ऐ बाप, हम जानते हैं कि हम नहायत गुनाहगार और निकम्मे हैं और आप पाक हो खुदावंद, और आपकी पाक हज़ूरी में कोई भी नापाक इंसान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो आपके बेटे के पाक खून से ना धुले और ना उसमें छुपे, ताकि आपको हम गुनाहगार नहीं अपने बेटे का पाक खून नज़र आए और आपकी कबूलियत आपकी पाक हज़ूरी में हो। इस वक्त खुदावंद हम आपके बेटे के पाक खून से धुलकर आपकी पाक हज़ूरी में आना चाहते हैं, ताकि खुदावंद हम गुनाहगार नहीं अपने बेटे का पाक खून नज़र आए और हमारी कबूलियत आपकी पाक हज़ूरी में हो। ऐ बाप, हम चाहते हैं कि आपके पाकरू की मामूरी हमें मामूर करे और हमें इस काबिल बनाए कि हम आपके पाक मर्ज़ी के मुताबिक आपकी वर्शिप करें, आपके कलाम को पढ़ें सुने और खुदावंद अपने दिलों पर उसको नक्श कर लें। जब तक खुदावंद आपका पाक हमें रूह जो है वो हमें मामूरी से मामूर ना करे, हमें गाइड ना करे, तो हम खुदावंद आपके कलाम को पढ़कर समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके कलाम में नहायत ही भेद की बातें हैं जो कि हर इंसान उसको पढ़कर समझ नहीं सकता जबकि वो आपके रूह से मामूर ना हो। आपके बेटे ने हमसे वादा किया है कि वो हमें अपना पाक रूह से मामूर करेंगे जब भी हम उनसे आपका पाक रूह मांगेंगे। तो खुदावंद, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं बाप और बेटे की इस पाक और मुकद्दस पाक रूह के लिए, जो हम पर आता और हमें गाइड करता, हमें अक्ल देता है, समझ देता है। वो विजडम जो आपकी पाक हज़ूरी में है वो आपके पाक रूह में है खुदावंद, और वो अपने लोगों को आप देते हो, तभी आपका पाक रूह हम पर मुकाशफा जो है वो रिवील करता है, जैसा कि आपने अपने बेटे पे किया और आपके बेटे ने अपने शागिर्द पर जिसने हम तक पहुंचाया। तो आज खुदावंद हम जो भी आपका कलाम पढ़े सुने, हम उसके वसीला से बरकत पाए। तो आइए हम खुदावंद, हम आपके पाक हज़ूरी में आए हैं, प्लीज़ हमारी दुआ को सुने और खुदावंद हम आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब हम खुदावंद के वर्शिप में एक गीत को सुनेंगे और फिर उसके बाद हम कलाम की तिलावत करेंगे और उसके समझेंगे।
हुक्मा तो गुमराह जवान भला किस तरह रखेगा अपना राज जवान भला किस तरह। विच रखे आ तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखे आ तेरा गुना जवान भला किस तरह अपना राज जवान भला किस तरह। मगन रहांगा नाम तेरा जवान भला किस तरह अपना राज जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राज जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राज जवान भला किस तरह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजो। ये था ज़बूर, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राज जवान भला किस तरह। और ये जो कलाम है ये मिसाल की किताब में है कि जवान किस तरह अपना राह साफ रख सकता है। सुलेमान बादशाह अपने बेटे को नसीहत करता है और बताता है कि किस तरह से वो अपने राह को साफ रख सकता है खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलकर। और आज हम मिसाल 7 बाब को पढ़ेंगे। कल हमने 6 बाब पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि सुलेमान बादशाह फिर वही नसीहत करता है अपने बेटे को, कि उसको बताता है कि तुझे कैसे बुरी औरत से बाज रहना है। और फिर बताया है कि किन किन चीज़ों से खुदावंद को नफ़रत है, जो है ऊंची आंखें, झूठी ज़ुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल और शरारत के लिए तेज़ रो पाँव, झूठा गवाह और दरोगोई जो दरोगोई करता है। झूठ बोलने से भी खुदावंद को नफ़रत है। और जो भाइयों में नफाक डालता है, जो एक भाई को इधर और दूसरे भाई को उधर चढ़ाकर आपस में लड़ाई करवाता है, और जो बेगुनाह के खून बहाते हैं वो हाथ, ऊंची आंखें, झूठी ज़बान, खुदावंद को इनसे कराहियत है, बहुत नफ़रत है। तो आज हम देखेंगे कि मिसाल 7 बाब में, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को मान और ऐ मेरे फरमान को निगाह में रख। वो अपने बेटे को कहता है कि मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख, मेरे फरमान को बजा ला और ज़िंदा रह। ये कलाम में लिखा है कि जो भी बच्चा अपने माँ बाप के कहने के मुताबिक चलेगा, अच्छी बातों को मानकर उस पर चलेगा, तो उसकी उम्र इज्जत करेगा माँ बाप की, उसकी उम्र उस जगह पे जहाँ पे वो रहता है उस मुल्क में दराज होगी। और इसी तरह बाप भी अपने बेटे को समझाता है और कहता है मेरी तालीम को अपनी आँख की पुतली जान, उनको उंगलियों के से बांध ले, उनको अपने दिल की तख्ती पे लिख ले। हिकमत से कह तू मेरी बहन है और फहम को अपना रिश्तेदार करार दे। बार बार कहा जाता है कि अक्ल को, हिकमत को अपने दिल में रख और उसके मुताबिक चल, ताकि वो क्या करेंगी, तुम्हें उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कलाम को पढ़ेंगे और अपने माँ बाप के कहने के मुताबिक चलेंगे, वो हमें हमेशा अच्छी सलाह देंगे और बुरे काम से बाज रहने के लिए बोलेंगे। और खुदावंद का कलाम भी हमें यही सिखाता है। 5वीं आयत में लिखा है ताकि वह तुझको
पराई औरत से बचाएं, यानी बेगाना औरत से जो चापलूसी की बातें करती है, क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोके में से बाहर निगाह की। बादशाह कहता है कि मैंने अपने घर की खिड़की में से देखा तो एक बेअक्ल जवान को मैंने देखा, नादानों के दरमियान उसको मैंने देखा। वो लड़कों के साथ खड़ा था, नादान जो बेअक्ल लोग होते हैं उनके साथ, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ पे जा रहा था। वो जो खराब औरत है, जो रास्तों में घूमती फिरती है और चापलूसी की बातें करती है और आदमी को अपने बातों में फंसाती है, वो उसके घर की तरफ जा रहा था और उसने उसके घर का रास्ता लिया दिन छुपे शाम के वक्त। ये ऐसी बातें जो है वो शाम के वक्त अंधेरे में, रात के अंधेरे में होती है। तो रात के अंधेरे में और तारीकी में, और देखो वहाँ उससे एक औरत आ मिली, अंधेरे में एक औरत उससे आ मिली। वो दिल की चलाक और कस्बी का लिबास पहने हुई थी। ऐसी औरतें जो होती हैं वो दिल की बहुत चलाक होती हैं और एक कस्बी का खास लिबास होता है। आप जो है कई लोग जो हैं, आदमी जो हैं, औरतें भी बुरी औरतों को पहचान लेती हैं कि वो किस किस्म की होती हैं। वो बड़ी बन ठान के और तैयार होके रास्तों में खड़ी होती हैं और फिर वो आदमियों को जो अपने पास बुलाती हैं और उनसे बातचीत करती हैं और उनको अपनी बातों के जाल में फंसाती हैं। और देखो वो वहाँ उससे एक औरत आ मिली जो दिल की चलाक और कस्बी का लिबास पहने थी। वो गोगाई और खूबसूरत है, उसके पाँव अपने घर में नहीं टिकते। ये उस खराब औरत की पहचान है। जो खराब औरत होती है वो अपने घर में नहीं टिकती। वो जो है रात को, शाम को, दोपहर को, रात को घूमती रहती है, अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप वेकअप करके, सारा हार श्रृंगार करके, ताकि आदमियों को वो अपनी तरफ खींचे। और हर मोड़ के घाट पर बैठती है। सो उसने उसको आकर पकड़ कर चूमा और बेहया मुंह से उससे कहने लगी, सलामती के कुर्बानी के ज़बीहे मुझ पर फर्ज थे। आज मैंने अपनी नजरें अदा की हैं, इसलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली हूँ। वो खराब औरत उसको ये कहती है, और किस तरह तेरा दीदार हासिल करूँ और तू मुझे मिल गया। कहते मैं तुझे ढूंढने निकली थी और तू मुझे मिल गया है। मैंने अपने पलंग को कामदार गलीचे और मिस्र के सूत के दार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मुर और औद और दारचीनी से मुअत्तर किया है, यानी मैंने अपने बिस्तर पर खुशबू लगाई है। हम सुबह तक दिल भर का इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं, क्योंकि मेरा शोहर घर पर नहीं है, उसने दूर का सफ़र किया है। वो अपने 7 रुपए की थैली ले गया है और वो पूरे चांद के वक्त घर आएगा। वो बोलती है कि मेरा शोहर घर पे नहीं है, वो बिजनेस के लिए बाहर गया है और वो देर से घर आएगा। उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और वो अपने लबों की चापलूसी से उसे बहका लिया। वो फौरन उसके पीछे हो लिया। जो बेवकूफ़ आदमी था वो फौरन उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल ज़बा होने को जाता है, बेड़ियों से अहमक सजा पाने को, जैसे परिंदा जाल की तरफ तेज जाता है और नहीं जानता कि वो उसकी जान के लिए है, हत्ता के तीर उसके जिगर के पार हो जाएगा। मतलब वो अपने बुरे अंजाम से वाकिफ नहीं है, नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा। वो उसके पीछे चल पड़ता है और एक ज़बा होने वाले बैल की तरह। सो अब बेटो मेरी सुनो। वो बेटों को कहता है कि मेरी बात को सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो। तेरा दिल उसकी राहों की तरफ मायल ना हो। वह बार बार अपने बेटे को कहता है कि ऐसी औरत से बचो जो इस किस्म की खराब औरत है। तू उसके रास्तों में गुमराह ना होना, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गुमराह कर दिया है, बल्कि उसे मकतूल बेशुमार हैं। उसका घर पताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है।
मतलब अगर तू उसके घर को जाएगा और उसके साथ कुछ बुरा करेगा तो उसका अंजाम तेरे लिए बुरा ही होगा। और हमने शरीयत में पढ़ा है, कलाम में पढ़ा है कि उसकी सज़ा क्या है। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में किसी को ऐसा देखा जाता है तो उसके जो है वो सज़ा संसार किया जाता है, उसकी सज़ा जो है मौत है। बनी इस्राइल के ज़माने में यही कुछ होता था। और सुलेमान बादशाह भी अपने बेटे को यही नसीहत कर रहा है कि तू ऐसी औरत के फंदे में नहीं फंसना और ना उसके घर पे तू जाना और ना कुछ बुरा करना, ताकि तू उसकी सज़ा ना पाए। तो अजीज़ों, ये हमारा आज का कलाम था, इमसाल 7 बाब, जिसमें के बाप अपने बेटे को नसीहत करता है कि बुरी औरत से बचना और उसके घर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो उसके जो रास्ता है वो जहन्नम में जाता है। क्योंकि जो भी बुरा करेगा वो उसकी सज़ा ज़रूर पाएगा, खुदावंद का कलाम ये कहता है। तो ये था हमारा आज का कलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद के इस पाक और मुकद्दस कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद हमें अपने कलाम की रोशनी में चलना सिखाएं। खुदावंद हमारी मदद और हिफाजत करें, हमारी रहबर और रहनुमाई करें। हमें अपने कलाम को हमेशा हमारे दिलों में रखें, ताकि हम खुदावंद के खिलाफ गुनाह ना करें और हम वही काम करें जो खुदावंद की नज़र में अच्छा और पाक और पसंदीदा है। और जो काम करे जी से करे, ये जान कर के आप अपने लिए करते, ना किसी आदमी के लिए। हम हर काम को ये समझ कर करें कि हम खुदावंद के लिए करते हैं, तो तभी हम बुरे कामों से बचे रहेंगे। तो खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें ये कलाम दिया है, जिसको पढ़कर हम उसके मुताबिक चलकर उस ज़िंदगी पर, उस राहों पर चल सकते हैं जो आप तक जाती हैं। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी शुक्रगुजारी को कबूल कीजिए। हम आपके प्यारे बेटे के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ जो उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाई और हमें भी, हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हम माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो, आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most, amen. तो अज़ीज़ों, ये हमारा आज का कलाम था जो हमने पढ़ा, इमसाल 7 बाब। तो दोबारा हम दूसरी वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे और सब कुछ खुदावंद यीशु के पाक नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।